तो ये करंट अफेयर्स का समरी वीडियो है एक। तो 110th नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी NPG की एक मीटिंग हुई थी ऑन 20th ऑफ मार्च। ऑर्गेनाइज किसने किया था? डिपार्टमेंट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT डिपार्टमेंट है, उसने ऑर्गेनाइज़ किया था न्यू दिल्ली में। मीटिंग ये था कि गति शक्ति जो मिशन है उसके रिगार्डिंग, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो इसका पर्पज़ क्या है? बेसिकली होता ऐसा है कि किसी ने सबसे पहले एक डिपार्टमेंट आके उस डिपार्टमेंट ने रोड बनाया, फिर उसके बाद जो सीवर का डिपार्टमेंट है उसने आके फिर रोड को फिर ख़राब कर दिया। उसके बाद फिर पाइपलाइन डालने वाले आए, उन्होंने ख़राब किया। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब जो भी काम होगा वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में होगा। मतलब पहले पाइपलाइंस बिछेंगी, उसके बाद फिर जो भी सीवर का काम है वो होगा, एंड देन रोड्स को बनाएंगे। तो इसके लिए गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, ठीक है। अब सुरक्षा संकल्प कार्यशाला ऑन HIV एड्स, ये एक मीटिंग हुई थी। किसने कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और किसके हेल्प से? NACO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था ये। एंड ये किया था न्यू दिल्ली में ऑन 20th ऑफ मार्च। पर्पज़ क्या था? टू स्ट्रेंथन द डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्पॉन्स टू HIV एंड एड्स। फोकस किस पे था? मेनली प्राइमरी रीजन था, दिल्ली एंड हरियाणा। अच्छा, था क्या इसमें? बेसिकली जो भी जिनको भी एड्स है सर्वे करेंगे उनके ऊपर, एंड डेटा कलेक्ट करके डेटा ड्रिवन डिसीजन लेंगे और लोकली लेंगे। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में पर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बनाएंगे कि क्या कर सकते हैं, कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड केसेस को कम कैसे कर सकते हैं, टैकल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, RBI अप्रूव्स बजट ऑफ 2026 एंड 27 20th मार्च को RBI ने एक मीटिंग किया था एंड उसमें बजट को अप्रूव किया था। अकाउंटिंग ये क्या है? 2026 टू 2027 के लिए डिसीजन किसने लिया था? एक बोर्ड मीटिंग है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग का नाम है सेंट्रल बोर्ड मीटिंग। पटना में किया था, 622nd मीटिंग थी। मीटिंग को हेड किसने किया था? संजय मल्होत्रा ने, जो कि RBI के गवर्नर हैं। तो संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर हैं, ये याद रख सकते हैं। RBI लॉन्च इट्स मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 3.0, ठीक है। द फ्रेमवर्क विल गाइड RBI's पॉलिसी प्रायोरिटीज़ फॉर द पीरियड 2026 टू 2029। तो ये फ्रेमवर्क बेसिकली प्रोवाइड करेगा जो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है 2026 टू 2029 तक की स्ट्रेटजी क्या होगी बेसिकली RBI की, हाउ दे विल मैनेज द मॉनेटरी पॉलिसी। WTO प्रोजेक्ट स्लोअर ग्रोथ ट्रेड इन 2026, ठीक है। तो वो ऑब्वियस है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उनके वजह से ग्रोथ रेट जो होगी दैट विल बी स्लोअर। रीज़न क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया एंड राइजिंग एनर्जी प्राइसेस एज अ मेजर रिस्क। तो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ पहले कितना था? 1.9%। 2026 में 1.9% है, लेकिन प्रीवियस ईयर में 4.6% था। तो ऑफकोर्स दिस इज स्लम्प फ्रॉम 4.6 टू 1.9। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें बेसिकली 163 कंट्रीज़ को रखते हैं रिपोर्ट के लिए, एंड हैज़ बीन रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, जो कि सिडनी में है, एक थिंक टैंक है बेसिकली, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे इम्पैक्टेड कंट्री कौन सी है जिसको टेररिज्म ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है? दैट इज़ पाकिस्तान। अराउंड 70% बाई डेथ, जो भी टेररिज्म से रिलेटेड डेथ्स हैं, अराउंड 70% ऑफ डेथ्स आर रिपोर्टेड इन पाक, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन 5 कंट्रीज़ में अराउंड 70% ऑफ डेथ आर रिपोर्टेड। फॉल इन टेररिज्म, 28% फॉल इन टेररिज्म रिलेटेड डेथ, जो कि अच्छी बात है। 28% फॉल है, लेकिन जो अटैक्स में, मतलब 22% फॉल है टेररिज्म अटैक्स में। तो डेथ, टेररिज्म की वजह से डेथ जो हुआ उसके नंबर में 28% फॉल है, बट अटैक्स के नंबर में बस 22% ऑफ है। डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? IS है, इस्लामिक स्टेट। उसके बाद जमात नुस्रा अल इस्लाम वल मुस्लिम, JNIM करके एक है ऑर्गेनाइजेशन, वो है। उसके बाद तहरीक तालिबान है, उसके बाद अल शबाब। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन आर द डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंक क्या है? 13th यानी 13। अच्छा, बिहार के नए गवर्नर आए हैं, सैयद अता हसनैन,
30th गवर्नर हैं, यानी 30वें गवर्नर हैं। और 5 मार्च को उनको ये प्रभार दिया गया था। वो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर, और उनको 4th बटालियन ऑफ गढ़वाल राइफल्स के हैं वो। उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल, यानी PVSM, UYSM, AVSM और SM। पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर रह चुके हैं। नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग, ये बेसिकली एक मीटिंग है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 8 to 9 मार्च में राजगीर में बाय नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग। नेम क्या था? नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग, सेंटर फॉर स्टडीज़ इन डेप्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, CSDS। ये बेसिकली दिस इज़ अ डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी, उसने ऑर्गेनाइज किया था। आई गेस दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, बेसिकली एक योजना है जिसमें क्या है कि बेनिफिशियरी को 10 लाख रुपए देंगे पर यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। और 100 डिसेबल्ड लोगों को चुनेंगे थ्रू आउट द स्टेट, दे विल बी ट्रेन्ड एंड देन दे विल बी गिवन ग्रांट। शुभम कुमार जो कि ट्रैवलर हैं, 197 कंट्रीज ट्रैवल कर लिया है, मुंगेर से हैं वो, तो यंगेस्ट बने हैं वो, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे एशिया में। ही इज़ द यंगेस्ट टू ट्रैवल 196, दैट इज़ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। चक नॉरिस मर गए 86 साल के एज में। He was a martial artist and was also an actor, and he was known for his iconic role of Walker. World Poetry Day 21 मार्च को है, Puppetry Day 21 मार्च को है, International Day for Forest 21 मार्च को है। थीम क्या था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का? फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता was honored with Women Empowerment Award at House of Commons in UK। तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता के बारे में कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं भी लिख सकते हैं। इंडियाज़ 8 कोर इंडस्ट्री, ICI जिसको बोलते हैं, ECI, 8 कोर इंडस्ट्री ECI रिकॉर्डेड ग्रोथ ऑफ 23% इन Feb 2026। अब 8 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? कोल है, क्रूड है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनिंग, नेचुरल गैस एंड स्टील। ट्रिपल सी फर्म्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब नेशनल नौरूज़ डे, नौरूज़ मतलब होता है न्यू ईयर फॉर द पारसीज, दे कॉल इट नौरूज़। तो 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स 21 मार्च को करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को करते हैं। कृष्ण कुमार ठाकुर जो कि डायरेक्टर हैं कहाँ पे? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDCL, इंडियाज़ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर। तो कृष्ण कुमार ठाकुर को अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर। TN नटराजन को डायरेक्टर ऑफ सेल अपॉइंट किया गया है। चापचारकुट एक फेस्टिवल है मिज़ोरम में जिसमें चेराव बैम्बू डांस करते हैं लेके। एंड तेलंगाना में इंदिरा फैमिली इंश्योरेंस योजना, एक योजना चलाया गया जिसमें पूरी फैमिली का इंश्योरेंस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्रिक्स 2026 इंडिया में होस्ट होगा। 2025 में ब्राज़ील में हुआ था। ब्रिक्स 2006 में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले ब्रिक था वो, तो उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। सबसे पहला समिट स्टार्ट 2006 में, समिट हुआ 2009 में। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था सितंबर 2010 में। 5 जुलाई 2014 में एक बैंक बेसिकली बनाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। एंड CRA फॉर्म, CRA क्या है? कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ये आई गेस फाइनेंशियल एक इंस्ट्रूमेंट ही है, अगर किसी को नीड हो तो वो वहाँ से ले सकता है। अगस्त 2021 में स्पेस प्रोग्राम सबसे पहला ब्रिक्स का हुआ था। तो स्टार्ट 2006 में, 2009 में सबसे पहले समिट को किया गया था। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइंट। 15 जुलाई 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, हेडक्वार्टर शंघाई में। एंड CRA कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट को बनाया गया। अगस्त 2021 में स्पेस प्रोग्राम बनाया गया। न्यू मेंबर्स कौन कौन से हैं? ईरान, UAE, इथियोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया। 2025 में 17 समिट किया गया था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। 16 किया गया था कजान रशिया में। 18 किया गया था इंडिया में, किया जाएगा बेसिकली। तो 18 होना है 2026 में, इंडिया में होना है। तो अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले कजान रशिया,
जो कि 2024 में हुआ था, 17 हुआ था ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में, और 18 2026 में इंडिया में होगा। थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। टर्म ब्रिक वॉज कॉइन्ड बाई जिम ओ'नील, इकोनॉमिस्ट एट गोल्डमैन सैक्स। वेरिएबल रेपो रेट क्या है? रेपो रेट ही है बेसिकली। रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई बैंक्स को किस रेट पे लोन देगी, दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। बट वेरिएबल रेपो रेट में क्या होता है? इसमें बिडिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। आरबीआई इन्फ्यूज 25,000 crores इनटू बैंकिंग सिस्टम थ्रू अ 3-day वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। तो आरबीआई ने बेसिकली एक दिन में 3 दिन में 25,000 करोड़ पंप किया इन इकोनॉमी थ्रू वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। आरबीआई ऑलरेडी इन्फ्यूज जनवरी 2026 से 3.5 लाख करोड़ आरबीआई हैज़ इन्फ्यूज्ड इनटू द इंडियन इकोनॉमी। इट हैज़ पम्प्ड हेल लॉट ऑफ मनी, अबाउट 3.5 lakhs। VRR डिटरमाइंड थ्रू ऑक्शन प्रोसेस, जो कि बताया। VRR ऑपरेट्स अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कोलेट्रल इज नीडेड। ठीक है, जस्ट लाइक अदर लोन्स कोलेट्रल इज नीडेड इन दिस केस। एंटी डंपिंग ऑन इथाइल क्लोरोफॉर्मेट कमिंग फ्रॉम चाइना। तो चाइना से काफ़ी सस्ते रेट में यहाँ पे इथाइल क्लोरोफॉर्मेट भेजते हैं, डंप कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी एक बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी सजेस्ट किया गया। बेसिकली दिस कैन नॉट बी इम्पोज बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। बेसिकली दे कैन जस्ट सजेस्ट दैट दिस ड्यूटी नीड्स टू बी इम्पोज, दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आई गेस आई करेक्ट इफ दैट इज़ रॉन्ग। तो बेसिकली चाइना से इथाइल क्लोरोफॉर्मेट आता है। यूज़ कहाँ है इथाइल क्लोरोफॉर्मेट का? इसका फॉर्मूला है ClCO2 CH2 CH3, ClCO2 CH2 CH3। यूज़ कहाँ है? फार्मा में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। एंटी डंपिंग एक्शन आर गवर्न बाई WTO एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। तो WTO में एंटी डंपिंग एग्रीमेंट है पे सबने साइन किया था। मोस्टली कंट्रीज़ है वहाँ पे मेंबर, आई गेस 160 या फिर ऐसा ही कुछ है। DGTR conducts investigation under Ministry of Commerce and Industries. Final decision of imposing the duty is taken by Ministry of Finance. I was right. दो तरह की चीज़ें हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो बेसिकली क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ क्या है? ये कंपनीज़, जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट को चाइना में बनाया और कंपनीज जिस रेट में चाइना में बेचती हैं उससे कम रेट में इंडिया में डंप करने लग जाए तो उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। उस केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है कि अगर उस प्रोडक्ट को, पहले वाले केस में तो कंपनी ने ही रेट को काफ़ी कम कर दिया डंप करने के पहले, लेकिन दूसरे केस में गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देती है कि आप दूसरे कंट्री में ले जाके उसको ज़्यादा सस्ते में बेच सकते हैं। उस केस में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है। IIT मद्रास ने एक स्मोक ईटिंग फोटो कैटालिटिक कोटिंग बनाया है जिसको रोड पे अगर पेंट करते हैं तो दैट विल एब्जॉर्ब द पोल्यूशन। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2। इट रिएक्ट्स विद द एयर पॉल्यूटेंट्स एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दस रिड्यूसेस द पोल्यूशन लेवल। 2026 में प्रकृति 2026 समिट कराया गया दिल्ली में। फोकस क्या था? क्लाइमेट एक्शन एंड ग्रीन फाइनेंस बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE। गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल टू स्ट्रेंथन कार्बन ट्रेडिंग एंड एमिशन ट्रैकिंग। कार्बन ट्रेडिंग बेसिकली क्या, जैसे एक कंपनी ने बनाया, दो कंपनीज हैं, एक ने ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करती है जो कि रिकमेंडेड लेवल या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग 100 उसको कार्बन एमिट करना था, 100 यूनिट, बट इसने 105 कर दिया, किसी ने कम किया है, तो कम वाले से ज़्यादा वाला वो खरीद सकता है, क्रेडिट बेसिकली। तो एक पोर्टल लॉन्च किया है जिससे ये हो सकता है। ठीक है। नेशनल DMF स्कीम, नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन समिट 2026 कराया गया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में स्कोप कन्वेंशन सेंटर है, 23-24 मार्च में। ऑर्गेनाइज किसने कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस टू इम्प्रूव यूटिलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन DMF फंड्स इन माइनिंग अफेक्टेड रीजन। अच्छा ठीक है। DMF क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जिसको पास करें, लाइक SEBI, NHRC, RBI। तो पार्लियामेंट में काफ़ी पावरफुल होती है, इसमें चेंजेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? बाय गवर्नमेंट ऑर्डर नोटिफिकेशन। इनको मतलब चेंज करना या फिर कुछ भी करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि बेसिकली दीज आर फॉर्म्ड बाय सिंपल नोटिफिकेशन and they can be quashed by simple notification. So it's not that tough to make any sort of amendment or changes in these bodies.
कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या है? ये सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉडीज़ हैं। इनमें चेंजेस करना या फिर कुछ भी करना दैट इज़ वेरी टफ। बाई कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, क्वाइट ऑब्वियस। तो डीएमएफ स्टैट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड बाय माइंस एंड मिनरल्स। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी सबसे ज़्यादा मुश्किल है और सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद है स्टैट्यूटरी बॉडी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें, डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट माइंस फाउंडेशन है, मिनरल फाउंडेशन क्रिएटेड बाय माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ठीक है, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। फंडेड थ्रू कंट्रीब्यूशन फॉर माइनिंग कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बेसिकली कंपनीज विच आर माइनिंग इन अ पर्टिकुलर दे बेसिकली कंट्रीब्यूट टू इट। फंड्स आर यूज फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ communities affected by mining activities. So basically local people are given that whatever money comes through the companies, they are basically used for the purpose for the development of the local communities that are affected by the mining activities. Okay, Agro Bihar 2026 बिहार गवर्नमेंट ने होस्ट किया था 12 to 15 मार्च में पटना में एक एग्रो बिहार 2026 समिट। एम क्या था? टू मेक फार्मिंग मोर मॉडर्न एंड प्रॉफिटेबल इन द स्टेट। किसान पाठशाला बेसिकली एक ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें द एम वाज टू एजुकेट द फार्मर्स टू बेसिकली हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी। युवा संगम फेज़ 4 नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, बेसिकली कंट्री वाइड नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। स्टूडेंट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं टू लर्न एंड टू एक्सप्लोर द डाइवर्स कल्चर ऑफ दिस कंट्री। बिहार नोडल एजेंसी, बिहार का नोडल एजेंसी बनाया गया था आईआईटी पटना को। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना प्रोवाइड्स फ्री हाई स्पीड इंटरनेट, ई लर्निंग टूल्स एंड स्ट्रक्चर्ड academic support to help students prepare for competitive exam, ensure equitable digital access for all। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड कौन है? मोदी, जो कि 8,931 दिन तक रह चुके हैं। इलेक्टेड हेड का मतलब है कि पहले सीएम भी थे, उसके बाद फिर पीएम हैं, तो आई गेस पहले 15 साल सीएम थे, अब 15 साल के आसपास पीएम रहेंगे, तो 30 साल का हो गया बेसिकली। इसके पहले द रिकॉर्ड वॉज हेल्ड बाई पवन कुमार चामलिंग who hold the post for 8930 days, which means 8,930 days। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाते हैं। थीम क्या है? ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। इंडिया अचीव 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल। सो बेसिकली इंडिया हैज़ अचीव प्रोडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल। टॉप कोल प्रोड्यूसर्स कौन है वर्ल्ड में? इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, चाइना, फिर इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे करते हैं? झारखंड में, उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। थर्मल कोल और कोकिंग कोल, दो टाइप से कोल होते हैं। तो बेसिकली थर्मल कोल यूज़ करते हैं पावर प्लांट्स में, कोकिंग कोल यूज़ करते हैं फॉर स्टील हाई क्वालिटी। अब इंडिया में कोकिंग कोल नहीं मिलता, बेसिकली वी गेट थर्मल कोल which is not very efficient and it does not give much energy on burning। कोकिंग तो कोकिंग कोल नहीं मिलता है इंडिया में, थर्मल कोल मिलता है, तो थर्मल कोल वाले से हमें काम चलाना पड़ता है, तो कोकिंग कोल को इंपोर्ट करना पड़ता है बेसिकली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रारंभ अवेयरनेस इनकम टैक्स 2025, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका पर्पस क्या था? टू एजुकेट टैक्स पेयर्स अबाउट द न्यू टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 2025। इंडिया टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड विद चाइना वाया लिपू लेक। देख लेना लिपू लेक का लोकेशन क्या है, इन यूके इन जून 2026। इट वॉज क्लोज इन कोविड इन 2020। 22 कंट्रीज फॉर्म अ कोलिशन टू फ्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान फेब 2026 में, अरुंधति रेड्डी थी फेब 2026 में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुआ था कहाँ पे? रायपुर, जगदालपुर में एंड सुरगुजा करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे 25 मार्च टू 3 अप्रैल तक होगा ये। 25 मार्च का न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं 2026 को, 24 मार्च को। थीम क्या था? यस वी कैन एंड टीबी। WHO हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट टीबी बाय 2030 अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, SDG के
उसमें अंडर इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। इंडिया ने 2025 तक ही टीबी को एलिमिनेट करने का गोल रखा है, विच इज़ 5 ईयर अर्लियर एज कम्पेयर टू द टारगेट सेट बाय द WHO SDG। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बिल 2026। तो पहले क्या होता था कि IPS जो है वो आते थे और एंड CRPF या फिर आई शुड से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF में टॉप की पोजीशन पे रहते थे, बट CAPF ने बोला कि दिस इज़ नॉट राइट, मतलब हमारे साथ सही नहीं हो रहा है और हमारे जो जिनको कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो टॉप पोस्ट पे होने चाहिए, ना कि IPS। बट तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया था कि हाँ ठीक बात है, बट एक बिल लेके आ रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बिल लेके आई जिसमें ये बोला गया कि अब 100% सीट विल बी रिजर्व फॉर द IPS। बेसिकली उनका कहना है कि IPS को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है टू टैकल एंड एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, ऑल इंडिया का एक्सपीरियंस होता है, तो आई गेस दे आर गुड एट नेगोशिएशंस एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। लीडरशिप पोजीशन पे तो अब IPS वाले ही रहेंगे। बिल में कौन कौन कवर्ड है? BSF, CRPF, CISF, ITBP एंड SSB। गवर्नमेंट टेक IPS ब्रिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। OPU IVF ET टेक इन साहिवाल कैटल से सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि एक बछड़े का जन्म हुआ। OPU क्या है? ओवम पिकअप। IVF तो पता है। ET क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक। तो ICAR विद द हेल्प ऑफ IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है सक्सेसफुल प्रोड्यूस साहिवाल इंडिजिनस। सबसे पहला बछड़ा बनाया गया। बेसिकली वही ओवम लेते हैं, उसको डोनर स्पर्म कलेक्ट करते हैं, दोनों को लैब में प्रिपेयर करते हैं एंड एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक सरोगेट मदर में। ब्रिक्स CCI WOE समिट एक हुआ था। ब्रिक्स CCI विमेन एम्पावरमेंट WE समिट, तो उसमें ट्रेल ब्लेजर अवार्ड दिया गया था किसको? कल्पना सोरेन को, जो कि हैं वाइफ ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंता सोरेन। CCI क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन एम्पावरमेंट के लिए अवार्ड दिया गया था। GHADC इलेक्शन में ST सर्टिफिकेट चाहिए, किसने कहा है? मेघालय के CM यानी संगमा कोरनाड ने कहा है। GHADC क्या है? गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ट्राइबल एरिया। तो बेसिकली मेघालय में एक ऑटोनोमस बॉडी है, ADC बोलते हैं उसको। 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ADC इन ट्राइबल एरियाज लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें काम, इनके पास पावर क्या है? तो लैंड एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड रूल्स बनाना, ट्राइबल कस्टम एंड ट्रेडिशन के लिए लोकल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है इनके पास। रीज़न क्या है? प्रोटेस्ट बाय ट्राइबल्स। ट्राइबल्स का कहना था कि भाई जो ट्राइबल्स हैं ही नहीं वो इस कमेटी में रह के कैसे हमारे लिए रूल्स बना सकते हैं, सो वी नीड ट्राइबल पीपल इन द ADC सो दैट आर इंटरेस्ट आर टेकन केयर ऑफ। रीज़न क्या है? बता दिया। दिल्ली बजट दिल्ली CM ने प्रेजेंट किया था, जिसका हाईलाइट ये है कि 1,03,700 करोड़ का बजट था वो। बिहार का बजट फॉर जस्ट अ कंपैरिजन इज़ 3.4 करोड़। लास्ट ईयर क्या था? 3.17 करोड़। तो अच्छा, दिल्ली बजट पे वापस आते हैं। 3.7% बढ़ा है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है? इसको ग्रीन बजट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 25% ऑफ मनी विल बी टेकन अपार्ट फॉर द ग्रीन इनिशिएटिव्स। INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17 है स्टेल्थ फ्रिगेट। इंडियन नेवी टू कमीशन INS तारागिरी, a project 17 a stealth frigate which will strengthen India's maritime deterrence। ठीक है, 4th stealth frigate project अंडर, तो ये 4th है बेसिकली stealth frigate project आउट अंडर 17 है क्या? नेवी का एक प्रोग्राम है जिसमें 7 एडवांस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाएंगे। फ्रिगेट क्या है कि बेसिकली एक ना ज़्यादा बड़े साइज़ का ना छोटे साइज़ का, तो मनूवर करना इज़ क्वाइट ईजी। INS नीलगिरी अच्छा, इसमें कौन कौन से होंगे? INS नीलगिरी है, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, विद्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। तो ये 7 फ्रिगेट बनाने वाले थे, जिसमें से चौथा ये बनाया हमने, कौन सा? तारागिरी, ठीक है। प्रोपल्शन सिस्टम क्या है? यूजेस कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम, अलाउज हाई स्पीड एंड हाई एंड्योरेंस। फ्रिगेट क्या है? मीडियम साइज हाईली मैन्यूवरेबल वॉरशिप डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड नेवल ऑपरेशंस। यूजेस क्या है? एंटी सबमरीन के लिए, एंटी एयर वॉर, एंटी सरफेस वॉर, एस्कॉर्ट मिशन के लिए, मतलब किसी एक कमर्शियल शिप को एस्कॉर्ट करना उसके लिए यूज़ करते हैं। INS
तारागिरी क्या 75% इंडिजीनियस है। बनाया किसने है? MDSL यानी मैज़गांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इन्वॉल्व देसी कंपोनेंट एंड MSME को। तो 75% इंडिजीनियस है, तो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनसे प्रोडक्ट्स लेके फिर उसको असेंबल या फिर बनाया है। तो ये सही है। वर्ल्ड वाटर डे क्या है? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव 2026 में 22 मार्च को। थीम क्या है? इंडस्ट्री फॉर वाटर। ठीक है। इवन हाईलाइट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टुवर्ड्स सर्कुलर वाटर इकोनॉमी क्या है कि पानी को यूज़ किया, फिर उसको रीयूज़ किया, फिर रीयूज़ किया, इसको सर्कुलर वाटर इकोनॉमी कहते हैं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर। कॉन्क्लेव नहीं, पिछले वाले कॉन्क्लेव की बात हो रही थी। ठीक है। वर्ल्ड वाटर कॉन्क्लेव, अभी वर्ल्ड वाटर डे की बात कर रहे हैं। और वर्ल्ड वाटर वो कॉन्क्लेव में थीम क्या था? इंडस्ट्री फॉर वाटर। वर्ल्ड वाटर डे में थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर। कैंपेन क्या है? वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। ठीक है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 थीम क्या है? इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड कनेक्टिंग ग्लोबली। एम्स टू इन्वेस्ट 50 lakhs। ठीक है। एम्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन। ठीक है। क्या है? पंचामृत है इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन का। सबसे पहले क्या है? टोटल कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन कर देंगे, बस मतलब रिड्यूस कर देंगे बाई 2030। कट कार्बन इंटेंसिटी बाई 45%। ठीक है। फुल 50% ऑफ एनर्जी 50% ऑफ एनर्जी नीड्स को फुलफिल करेंगे बाय रिन्यूएबल सोर्सेज। फोर्थ, क्रिएट 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाई 2030। अचीव नेट जीरो कार्बन 2070 तक। UNIGME बेसिकली एक रिपोर्ट है, इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर मिलके एक ये ग्रुप बनाते हैं ताकि मोर्टेलिटी वगैरह को ट्रैक कर सके। कौन कौन से मेंबर्स हैं? यूनिसेफ है, WHO, वर्ल्ड बैंक है, UN है, डेसा है। कब फाउंड किया गया था इसको? 2004 में। सबसे पहले न्यू नेटल, तो 0 से 28 वीक के बच्चे 24.9 बच्चे मर जाते हैं आउट ऑफ 1000 बच्चे। 1000 आउट ऑफ 1000 होगा ये सारा नंबर। पहले 29.5 था ये। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 35.2 है, पहले 40.7 था। अंडर 5 41.9 है, पहले 49.7 था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब माँ ड्यूरिंग द लेबर और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी की डेथ होती है, उसको मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं। ये पर लाख नंबर है, तो 97 पे आ चुका है नंबर। ये पहले 130 था। टारगेट फॉर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए टारगेट क्या है? MMR 70 से कम होना चाहिए। बिहार स्पेशल न्यूज़ क्या है? नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 12 से 14 मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया था अमात्या फाउंडेशन का द्वारा बाय राजगीर। थीम क्या था? फ्रॉम विश्व बंधु टू विश्व गुरु। बिहार ग्रीन कवर को 15.5% तक इंक्रीज़ कर दिया गया है, पहले नहीं था इतना ये। तो श्रवण कुमार जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, सेट जीवन हरियाली कैंपेन वॉज इन्वॉल्व इन दिस एंड इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। पहले कितना था कवर? पहले कम था। तो उसमें किया क्या गया? 21.25 करोड़ सैम्पलिंग्स को लगाया गया पूरे बिहार में। टारगेट क्या है? 17% कवर हो जाए। अभी क्या है? 15.5 है। बाई 2028 तक 17% हो जाना चाहिए। 2025 से 2026 तक 3.38 सैम्पलिंग्स हैव बीन ऑलरेडी बीन प्लांटेड। करोड्स, आई गेस करोड्स नंबर छूट गया। 2019 में लॉन्च किया था किसने? ये नीतीश कुमार ने। अचीव क्या किया? ये जल जीवन शक्ति हरियाली की बात हो रही थी कि 21-22 करोड़ वो सैम्पलिंग्स लगा दिए गए। टारगेट 17% है 2028 तक का, और 3.3 करोड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं, मतलब टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। नीतीश कुमार ने लॉन्च किया था 2019 में। अचीव क्या किया इसने? 9 to 16% तक ग्रीन कवर बढ़ा दिया। रिवाइवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज़, मतलब मैपिंग किया गया, जितने रिवर्स थे उनको मैप करके फिर उसको मेंटेनेंस करना, उसको ठीक करना। लार्ज स्केल प्लांटेशन ड्राइव किया गया। ठीक है। एंड रूफ ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ सोलर।